वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूँ आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। और आज हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे लोग लास्ट ईयर में मतलब 9th स्टैंडर्ड में आपने बेसिक 3 रेशोज देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के। कौन से रेशो देखे थे? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। आज हम उसको भी देखेंगे, उसके आगे के टॉपिक को भी समझेंगे। अक्सर इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखेंगे, मतलब जो मैंने आपको बोला साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, ये सब देखेंगे। मतलब पहले 3 लास्ट ईयर में जो पढ़े थे और इस बार हम 3 पढ़ेंगे, उसको ठीक तरीके से समझेंगे। वो रेशो कैसे आते हैं वो समझेंगे, उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो भी समझेंगे। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है, मतलब वैल्यू जो है साइन 30, कॉस 30, टैन 30 या 60, 45, 0, 90, ये सब के वैल्यूज भी हम समझेंगे, जानेंगे। तो लेट्स बी विथ मी अप टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो फिर से रिवाइज करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो इससे थोड़ा स्प्लिट करते हैं। ग्रीक में 3 वर्ड्स को अलग अलग किया है। तो जैसे ट्राई का मतलब 3 है, गोना का मतलब साइड्स है और मेट्रॉन का मतलब मेजर्स है। यानी 3 साइड्स का मेजर, यानी 3 साइड किसको होते हैं? ट्रायंगल को होते हैं ऑफ कोर्स। और जो ट्रायंगल जो होते हैं उसको 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। यानी एंगल्स और साइड्स के रिलेशन को हम यहाँ रेशोज में क्या करेंगे? सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। और इसका ही इस्तेमाल करके हम दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी हाइट्स मेजर कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इवन स्पीड भी मेजर करते हैं। ये आपको पता चलेगा जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या है कि एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC। जहां हम कंसिडर करते हैं कि यहां एंगल ABC जो है ये 90 डिग्री है, एंगल ABC, और एंगल C जो है यानी ACB जो है वो थीटा है। थीटा यानी मान लेते हैं हम ऐसा, ठीक है। तो इन दैट केस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज साइन, कोसाइन और टेंजेंट रेशियो ऑफ दैट एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है। इसको हमने थीटा बोला, इसको आप अल्फा बोल सकते हो। इट्स योर चॉइस, अप टू यू, ठीक है। अभी साइन थीटा की बात करें तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एंगल के अपोजिट वाली साइड जो है उसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड बोलेंगे। उसकी जो एडजेसेंट साइड है यानी बाजू वाली साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड बोलेंगे। और जो 90 डिग्री के एंगल 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली जो बड़ी वाली साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड के बीच में जो रिलेशंस है वो हम दिखाते हैं एंगल, साइन एंगल थीटा, कॉस एंगल थीटा, टैन एंगल थीटा। लास्ट ईयर आपको पता है कि जब आपने देखा था कि साइन एंगल थीटा या साइन थीटा तो क्या बोला था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है? यहां AB है और हाइपोटेनियस क्या है? AC है। देखा था आपने? गुड। कॉस थीटा की बात की थी। क्या की थी कॉस थीटा की बात? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इज इट? ये बाजू वाली साइड और ये हाइपोटेनियस, इसका रेशो मतलब कॉस थीटा। और टैन थीटा देखा था। टैन थीटा क्या देखा था? ये दोनों का रेशो, साइन अपॉन कॉस का रेशो आया था वो, ठीक है ना। जैसे कैसे कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। यहां तक हमने लास्ट ईयर में देखा था। इसको जरा ध्यान से समझते हैं। तो चलो फटाफट से साइन थीटा इज इक्वल टू, रिवाइज कर देता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यहां देखें तो AB अपॉन, मतलब ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? यहां इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें तो क्या आएगा? बोलो, पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात किया तो AB अपॉन AC, इज इट? नेक्स्ट
कॉस थीटा की बात करें तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है? BC एडजेसेंट है BC अपॉन AC, और tan थीटा की बात करें तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो उसको कैसे दिखाएंगे हम यहां, AB अपोजिट साइड अपॉन BC एडजेसेंट साइड। इज इट? आसान है ना? बढ़िया। तो फटाफट से कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी आपको करने के लिए बोली है, अभी आपको समझ आ गया है साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स विद रेफरेंस टू द फिगर, बस तो फिल करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? AB अपॉन AC, जो कि मैंने आपको बता दिया है, फिर से मैं यहां लिख के देता हूं। जब तक आप देखो, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब तक ये जरूर लिखना, अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनियस विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा। यदि थीटा A है तो अपोजिट ये आएगी, एडजेसेंट ये आएगी, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। एक्यूट एंगल चेंज होगा तो अपोजिट और एडजेसेंट चेंज होंगे। समझ आ गया है? गुड। कॉस थीटा की बात करें तो क्या आएगा बोलो? मैंने आपको पहले लिख के दिया है, क्या है कॉस थीटा आएगा तो एडजेसेंट हाइपोटेनियस BC AC, ठीक है, तो यहां आएगा BC। नेक्स्ट tan की बात करें तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, AB अपॉन BC, इज इट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर? You can take out the screenshot. I hope you easily understand, not necessary to take out the screenshot of this as well. ठीक है, complete the relation in the ratio given below. अभी आपको ये समझना है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा की बात करें तो क्या आता है? tan थीटा। सर ये कैसे समझ में आ गया? मतलब ये हमने देखा था, यस ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था। देखिए sin थीटा डिवाइडेड बाय, जब cos थीटा लेते, मैं ऐसा क्यों ले रहा हूं? Why I am taking this way? To understand you in a easiest way. मैं ऐसा ले रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा की क्या वैल्यू है? बोलो, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पता है जब इस प्रकार होता है तो हम क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? HH कैंसिल होता है, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है ये क्या है? tan थीटा क्यों आ गया? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। क्या है ये? कैसे आ गया? ये भी आपके मन में सवाल होना जरूरी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये मैं इधर थोड़ा सा बाजू करके देता हूं। ओके, तो यहां देखिए, समझिए, यदि मान लो कि हमने इस प्रकार ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये क्या है? A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है, इसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। जब ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा हो गया। लेकिन तीनों यदि देखा जाए, मतलब तीनों एंगल की यदि सम की जाए तो 180 होती। 180 में से ये गया 90, तो बचे ये दोनों कितने? A प्लस सी 90। तो A प्लस सी 90 बचे, तो उसमें से C यदि थीटा है तो ये बेचारा क्या आएगा? ऑफ कोर्स तो 90 माइनस थीटा आएगा। समझ आ गया है? जब इसके अपोजिट वाली साइड है तो इसकी एडजेसेंट वाली है, ठीक है, और इसके ये वाली जो है ये अपोजिट वाली है, और इसकी एडजेसेंट वाली है। समझ लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। ये थीटा की ये एडजेसेंट वाली है, लेकिन इसकी एडजेसेंट वाली उसकी अपोजिट वाली है। ये क्लियर हो गया? इसकी बाजू वाली इसके सामने वाली है,
और इसके इसके सामने वाली इसके बाजू वाली है। ये क्लियर हो गया आपको? बढ़िया। चलो तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको ये पता है कि साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके गुड। अभी कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी यहां देखिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली बाजू जरा देखिए, थीटा के सामने वाली बाजू कौन है? ए बी अपॉन ए सी। अभी यहां कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो यहां एडजेसेंट साइड कौन है? ए बी है। ए बी अपॉन क्या हो गया? ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस वे। तो इसका इनवर्स मतलब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये क्लियर हो गया है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, सेम वे कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सर वो भी बता दो कैसे करते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं। कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट, ये वाली साइड, ठीक है, कॉस थीटा की एडजेसेंट साइड है, और साइन 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड है। नहीं समझ आ गया? मैं समझाता हूं। देखिए कॉस थीटा का मतलब क्या है? बोलो कॉस थीटा का मतलब क्या है? यहां मैं यहां लिख के देता हूं। कॉस थीटा का मतलब है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये तब तक लिखते रहना जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं होता कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, जो भी आगे मैं बोलूंगा। कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी यहां एडजेसेंट क्या है? बीसी है और ए सी। ये क्लियर हो गया? अभी साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। जब साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो उसकी अपोजिट वाली कौन है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं, तो उसकी अपोजिट वाली है BC अपॉन AC। आ गया समझ में? दैट्स व्हाई cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसके चलते ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। मतलब हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे वो एक दूसरे के, देखो ये मैंने इधर का एक्सप्लेनेशन दिया, ये भी मैं थोड़ा सा इसको रख के इधर का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ताकि आप इसका जब स्क्रीनशॉट निकालेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है। जैसा मैंने आपको बोला कि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसे दिया, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसे दिया। क्लियर? गुड। अभी यहां और एक है, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये कैसे आ गया? ओके गुड। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा की वैल्यू है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके गुड। तो अपोजिट क्या है? अपोजिट क्या है जरा देखिए। tan थीटा की अपोजिट क्या है? AB है, और एडजेसेंट क्या है? BC है। अभी tan 90 माइनस थीटा बेसिक तो वही रहेगा, एंगल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी इसकी अपोजिट कौन है? tan 90 माइनस थीटा की अपोजिट कौन है? जरा ध्यान से देखिए, BC अपॉन व्हाट? एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन है? AB। अभी दोनों का ये एक नंबर कंसिडर कीजिए, ये 2 नंबर कंसिडर कीजिए, दोनों का प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करिए। तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, इसका सिंपल सा मतलब आ गया कि AB अपॉन BC इंटू BC अपॉन AB। अभी क्या होगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो BC कैंसिल हो जाएगा और AB भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। That's why I have written here tan theta is equal into
tan 90 minus theta is equal to 1. I hope you understand. You very well are getting the things. ठीक है, गुड. आगे चलेंगे. कंप्लीट द इक्वेशन. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सर 1 कैसे आ गया? अब ये भी बता दो. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आ गया? देखो मैं सिंपल तरीके से बताता हूं. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर करो, प्लस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर करो. करो. यहां एक ट्रायंगल ड्रॉ करो. ए है, बी है, सी है, ये थीटा है, ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनियस है. यहां तक बात समझ आ रही है आपको? आ रही है ना? ओके, गुड. तो इसका अपोजिट क्या है? ए बी. चलो ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर. मैं LHS ले रहा हूं. जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस इज टू बी डन. तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. ठीक है, देखिए तो बेस सेम है तो कॉमन लीजिए. तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम. इसको एक नंबर कंसिडर कीजिए और यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी. Angle ABC is equal to 90 degree. So you are right to use Pythagoras theorem. What is if this is 90 degree? Then AC square is equal to AB square plus BC square. ये सबको पता है. इसको सेकंड नंबर देते हैं. अभी बता दीजिए मुझे AB square plus BC square is equal to AC square है, तो AB square plus BC square के जगह पे AC square पुट कर दो. क्या आ जाएगा? तो देखिए ये LHS है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज वट? ए सी स्क्वायर. तो लिख दो यहाँ ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्लियर हो गया फ्रॉम 1 एंड 2. 1 और 2 से हमें पता चलता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जगह पे क्या पुट किया हमने? ए सी स्क्वायर. और ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या आ गया? 1. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. I hope you understand very well. It's easy to understand. Good. Thank you. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. cosec sec and cot रेशियो. इसका हम स्टडी करेंगे. तो कंसिडर ट्राइंगल ABC. तो यहां कंसिडर करते हैं ये ट्राइंगल ABC है और ABC में ABC या 90 डिग्री है, C एंगल थीटा है. ओके अभी हम क्या करेंगे? आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. ये क्लियर हो गया है? ए बी अपॉन ए सी. तो इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है? कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या है? रेसिप्रोकल. या देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोल सकते हो या रेसिप्रोकल बोल सकते हो. इसको दो मीनिंग है. एक है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल. सर कैसे लिखते हैं वो रेसिप्रोकल? कैसे लिखते हैं? तो 1 अपॉन साइन थीटा. जब मैं इसका 1 अपॉन साइन थीटा करूंगा, जब इसको मैं 1 अपॉन साइन थीटा बोलूंगा तो क्या हो जाएगा पता है? 1 अपॉन ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा. तो ये ए सी ऊपर जाएगा तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा. तो ये कॉसेकेंट रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? कॉसेकेंट रेशियो. कॉसेकेंट मतलब कॉसेक रेशियो. हम सिंपल तरीके से ओके थीटा इज रिटन एज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी. कैसे लिखते हैं? ए सी अपॉन ए बी. आपको साइन थीटा पता चल गया है. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यदि साइन थीटा हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं तो
कॉसेक थीटा जो है वो हम ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, या उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या आप रेसिप्रोकल बोल सकते हो, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल। तो ये लिखेंगे 1 अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो ये हो गया तुम्हारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं तो कॉसेक थीटा क्या आएगा, कॉसेक थीटा आएगा, कॉसेक थीटा आएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। दैट्स सो सिंपल। ये क्लियर हो गया कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद है कॉट थीटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक थीटा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप समझ आ गया है आपको, ठीक है, या रेसिप्रोकल समझ आ गया है। किसका बोला मैंने, कोसाइन। कोसाइन का मतलब है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, क्या आएगा रेसिप्रोकल इसका, 1 अपॉन कॉस, मतलब सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हाउ यू कैन डू दिस, 1 अपॉन ए अपॉन एच का मतलब है एच अपॉन ए, यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो सो दीज आर कॉल्ड एज अ मीन्स कोसाइन एंड टेंजेंट रेशियो आर कॉल्ड एज अ सिकेंड एंड को टेंजेंट रेशियोज रिस्पेक्टिवली, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, ये क्लियर हो गया, सेक थीटा समझ आ गया आपको। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कॉट थीटा कैसे होता है। तो कॉट होता है टैन का इनवर्स, ओके। टैन का इनवर्स यानी टैन थीटा आपको पता है क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। इसका इनवर्स कर दो तो ये आएगा आपको कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। 1 अपॉन टैन थीटा का मतलब है 1 अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका मतलब है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। क्लियर हो गया, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये किसका आ गया, कॉट थीटा, यानी हमारे पास अभी क्या आ गया है, कॉट थीटा आ गया है। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक थीटा क्या आ गया है, सेक थीटा आ गया है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। क्या आ गया है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ये बात क्लियर हो गई है बच्चे लोग। तो आगे चलते हैं। तो thus the definition of cosecant, secant and cotangent ratios are acute angle theta are as follows. cosec theta क्या है, hypotenuse upon opposite side, जो कि मैंने आपको बोला था, ठीक है। उसके बाद क्या है, sec theta hypotenuse upon adjacent। cosec theta क्या बोला, hypotenuse upon opposite side, समझ आ गया है। सेक का हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड और कॉट का एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। क्लियर। तो इसका पूरा जो रेशियो है मैं आपको यहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इनवर्स है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 भी आएगा, क्योंकि ये साइन थीटा इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल है ना, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसको क्या आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा भी आएगा। इसका भी ऐसा ही होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, गुड। आगे चलते हैं, टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, वैसे आएगा कॉट इंटू टैन इज इक्वल टू, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा और कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये पूरा ध्यान में नहीं रहेगा, जरा मैं आपको समझा दूं, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए फटाफट से। क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। सर ये कैसे आ गया, ये समझा था, ये बताया था आपने, ये नहीं बताया था। ओ गुड, नहीं बताया था, बहुत बढ़िया, मैं समझाता हूँ। मैंने आपको क्या समझाया था बोलो तो,
tan थीटा आपको पता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपको पता है ना? यस और यस, गुड। तो मुझे बताओ कि 1 अपॉन tan थीटा का मतलब cot थीटा है, इज इट? अभी 1 अपॉन tan थीटा को मैं यहां ऐसे लिखूं, मैं ऐसे लिखूं कि cot थीटा वन अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये cot थीटा वैसे के वैसा लिखूं मैं, tan थीटा की जगह पे सिर्फ साइन अपॉन cos लिखूं। अभी 1 अपॉन साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा? cos अपॉन साइन हो जाएगा। तो ये आ गया cos अपॉन साइन। इधर मैं ऐसे लिखूं cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है, आसान है, इजीली हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो। यहाँ मैं आपको टेबल समझाने वाला हूँ और वो टेबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना, तभी जाके आपके दिमाग में बैठेगा कि अभी तक हमने क्या क्या देखा था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, देन उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन क्या है? एडजेसेंट। फिर उसके बाद साइन कॉस tan, फिर मैं कॉट लिखता हूं इधर, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। फिर उसके बाद सेक थीटा लिखता हूं, क्या आएगा सेक थीटा? तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और फिर उसके बाद मैं यहां लिखता हूं कॉसेक थीटा, तो वो आएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। अभी यहां मैं आपको समझाता हूं, देखिए बिल्कुल इनवर्स है, इनवर्स है, इनवर्स है। कैसे किया? समझ आ गया है? आसान है, इजी है, आप आराम से याद रख सकते हो। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ओ आ ओ ए ओ आ हो। और कुछ सेमी इंग्लिश के बच्चे हैं तो वो ऐसा याद रख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए आसान कर देता हूं। सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए आप भी याद रख सकते हो। अपोजिट को मराठी में स बोलते हैं, अपोजिट को मराठी में क्या बोलते हैं? स। और इसको क्या बोलते हैं? एच को कर्ण यानी हाइपोटेनियस क्या बोलते हैं? देखो मैं आपको समझाता हूं फिर से। ये जो है ये ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है? तो याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए, उससे कोई ताल्लुक नहीं कि मैं कौन से लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, बस आपको याद रखने के लिए। तो ये थीटा है, तो ये इसके अपोजिट वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं समोरची बाजू, समोर अपोजिट, समोर अपोजिट। ओके, ये है एडजेसेंट, इसको हम बोलते हैं लगतची बाजू, लगतची बाजू। ओके, सो लगतची बाजू, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ल याद रखो, याद दिमाग में बस इतना सेट कर लेना है। और ये हाइपोटेनियस है, इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण यानी क बोलेंगे, सिर्फ क। तो आपको याद रखना है स, क एंड ल। क्या याद रखना है? स, क एंड ल, बस इतना याद रखना है, ये आसान है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूं वो क्या करना है आपको? स, क, ल, समोरची बाजू, लगतची बाजू, कर्ण। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो अपोजिट साइड यानी समोरची बाजू, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और एडजेसेंट यानी लगतची बाजू। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूं,
इसको मैं निकाल देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये हो गया याद रखने के लिए ल को। ये हो गया, ये बहुत फेमस है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अपोजिट बाजू यानी क्या है? स। एडजेसेंट यानी क्या है? ल। ए यानी एडजेसेंट ल। ओ यानी अपोजिट स। यानी एच ए, एच यानी हाइपोटेनियस को। ल हाइपोटेनियस को। और अपोजिट स। तो इसके लिए एक लाइन बनती है, स क ल क स ल स क ल क स। स क स ल क ल स ल स। याद रखने के लिए बस मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। सक ल क स ल स क ल क स। सक ल क स ल स क ल क स। सक ल क स ल स क ल क स। सक ल क क ल, सक ल क स ल स क ल क स। सक ल क स ल स क ल क स। याद रखो आसानी से, रिदमिक मोड पे आप जाओ, ठीक है। साइन स क, कॉस ल क, टैन स ल, कॉट स ल स, सेक स क ल, कॉसेक स क स। देखिए मैंने ये इसलिए बताया, जरूरी नहीं आप कौन से लैंग्वेज में पढ़ते हो, जरूरी ये है समझना। एक बार समझ गया, दिमाग में सेट हो गया, इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। कभी भी हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है इसके लिए, ठीक है। तो आप अपनी तरीके से भी इसको बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय लर्निंग विथ मी। एक बात ध्यान रखना कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यदि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। यदि आप हमसे सभी वीडियो चाहते हैं, हमारे बाकी जो लेक्चर्स हैं वो चाहते हैं, और इम्पॉर्टेंट बात कि पर्सनली हमसे सीखना चाहते हो, तो जस्ट गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सी आवर ऐप, देयर इज अ लिंक ऑफ ऐप, एंड प्लीज download the app and come in contact with us. So thank you. Bye. Enjoy learning with Swayam Learning.